हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड एक पर्टिकुलर टॉपिक को जिसका नाम है बेल बॉक्स। उसके साथ ही साथ हम कुछ बातें जानेंगे ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानती हैं कि क्लैट में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो पैसेज बेस्ड होते हैं। तो वैसे ही ये जो पैसेज है, ये जो आर्टिकल है, लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल सेक्शन से। उसके साथ ही साथ मैं उन स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूंगा जो DOLLB 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अब करंट अफेयर वन लाइनर नहीं आता है, अब आपकी इन डेप्थ नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पैसेज को समझेंगे, उसके बाद उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे वीडियो के आखिरी में। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो दोस्तों, पैसेज कह रहा है कि रिसेंटली द इंडियन पब्लिक हैज ऑब्जर्व्ड विद द इंटरेस्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दैट फॉलोड द अरेस्ट ऑफ आर्यन खान सन ऑफ शाहरुख खान। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में NDPS से जुड़ा हुआ एक केस था जिसमें आर्यन खान को अरेस्ट किया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि बॉम्बे हाई कोर्ट से उनकी जमानत ली गई थी आर्यन खान की, पर उसके बावजूद भी जैसे आज बेल ली गई है तो आज ही उन्हें रिलीज नहीं किया गया। एक दिन बाद मतलब एक रात उन्हें और गुजारनी पड़ी जेल के अंदर। तो उससे रिलेटेड है बेल बॉक्स का इशू। तो आगे आर्टिकल को हम पढ़ते हैं कि व्हेन द बॉम्बे हाई कोर्ट फाइनली ग्रांटेड बेल टू आर्यन, million of Indians learned that the grant of bail by a court does not automatically entitle the accused to an immediate release। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भी किसी इंसान को जमानत दी जाती है कोर्ट के द्वारा तो तुरंत ही उसको रिलीज नहीं कर दिया जाता है। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है वो आगे आर्टिकल बता रहा है कि अनलेस द बेल ऑर्डर इज डिपॉजिटेड इन अ फिजिकल लेटर बॉक्स इंस्टॉल्ड आउटसाइड द आर्थर रोड प्रिजन। तो हर एक जेल, चाहे वो तिहाड़ जेल हो या फिर इस केस में आर्थर रोड जेल थी, वहां पे एक लेटर बॉक्स इंस्टॉल किया गया है हर एक जेल के बाहर। तो जो भी बेल ऑर्डर या स्टे ऑर्डर कोर्ट देती है उसको उस लेटर बॉक्स में डालना पड़ता है, और उस लेटर बॉक्स को खोल के फिर जो जेल अथॉरिटीज होती है, कंसर्न जेल अथॉरिटीज, अगर कोई बेल का ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने तो उस पर्टिकुलर प्रिजनर को रिलीज करती हैं। ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही आज कोर्ट ने जमानत दे दी है तो आज ही इंसान को तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ था कि वो जो पर्टिकुलर बॉक्स था जो कि आर्थर रोड जेल के बाहर लगा हुआ था उसको एक दिन में 4 बार खोला जाता था। पर आर्यन खान के जो लॉयर थे, जो एडवोकेट थे, उनसे जो डेडलाइन थी वो मिस हो गई थी उस पर्टिकुलर डेट की, जिसकी वजह से आर्यन खान को एक एक्स्ट्रा नाइट जेल के अंदर गुजारनी पड़ी थी। एंड पीपल वर एस्टोनिश्ड टू लर्न दैट अ बेल बॉक्स कैन स्टैंड बिटवीन अ जेल एंड अ फ्रीडम ऑफ एन इंडियन सिटीजन। और ये जान के काफी लोगों को हैरानी हुई कि एक बेल बॉक्स जो कि बाहर जेल के लगा होता है उसकी वजह से किसी इंसान को कुछ एक्स्ट्रा रातें गुजारनी पड़ सकती हैं जेल के अंदर, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बेल ऑर्डर उसके फेवर में पास कर दिया गया है। दोस्तों, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों, इन दिस रिगार्ड द सुप्रीम कोर्ट जजेस रिसेंटली हैड टेकन अ सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द इशू। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें देखते हुए कि भाई ऐसे कई लोगों को बेल मिलने के बाद भी कुछ समय जेल में बिताना पड़ता है, उन्होंने इस मैटर का खुद संज्ञान लिया है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली है। और उन्होंने बोला है कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू जो कॉपीज हैं इंटरिम ऑर्डर्स की, स्टे ऑर्डर्स की या फिर बेल ऑर्डर्स की, उनको कंसर्न जेल अथॉरिटीज तक भेजा जा सके, जिससे कि जो डिले का प्रोसेस है बेल मिलने में या फिर उन ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशन में उसको कम किया जाए, जिससे कि उस सिस्टम के थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज होंगी उन पर्टिकुलर ऑर्डर्स की उसको डायरेक्टली जेल अथॉरिटीज के पास भेज दिया जाए, जिससे कि प्रोसेस को फास्ट किया जा सके। तो दोस्तों, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो ये है कि हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट की ई कमिटी है जिसका काम ये है कि जो पूरा कोर्ट का स्ट्रक्चर है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, उसको डिजिटलाइज किया जाए, तो उसके चेयरपर्सन कौन है। तो दोस्तों, उसके चेयरपर्सन है DY चंद्रचूड़। जस्टिस DY चंद्रचूड़ इज द चेयरपर्सन ऑफ द ई कमिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कौन से सिस्टम की बात की है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू बेल ऑर्डर्स, स्टे ऑर्डर्स या फिर बाकी इंटरिम ऑर्डर्स को भेजा जा सके, उनको ट्रांसमिट किया जा सके। तो दोस्तों, उस सिस्टम का नाम है फास्टर सिस्टम। और आपको अब रिसर्च करके मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये बताना है कि फास्टर की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में
जिससे कि आप भी कुछ इसके ऊपर रिसर्च कर पाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या जो ई कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, ये किसको अकाउंटेबल है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो ई कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, ये किसी को भी अकाउंटेबल नहीं है, ना ही पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है, ना ही सीएजी को अकाउंटेबल है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ई कमेटी है वो किसी को भी अकाउंटेबल नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों कि जो ई कमेटी है, जिसका काम था, जिसका पर्पस था कि डिजिटलाइज किया जाए सारी चीजों को, वो ई कमेटी दोस्तों कब सेटअप की गई थी? तो दोस्तों ई कमेटी सेटअप की गई थी 2004 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे इस पैसेज पे बेस पूछ सकता है, चाहे वो ड्यूल लॉ फैकल्टी का एंट्रेंस हो या फिर क्लैट का एंट्रेंस हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी मेहनत पसंद आ रही हो और मैं आगे ऐसी और वीडियोस लाता रहूं, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, इस चैनल के कंटेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।